से आई हूँ। इसको टाइप करना पड़ता है इसको। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गाय घाट की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा में थी, भाजपा प्रत्याशी के रूप में थी, भाजपा में मैं थी और मुझे आश्वासन दिया गया था कि आपको टिकट मिलेगा, आप रहिए। और मैं पूरे जोर शोर के साथ भाजपा में काम भी की और उसके बाद टिकट के लिए लगी रही कि हमको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मेन मौके पे, मेन समय आने पे हमारे साथ धोखा किया गया है और इसी धोखा के लिए हमारा मन जो है वो बहुत ही क्षुब्ध हो गया हुआ था कि हमारे साथ ऐसा काम किया गया कि हमको काम करवाया गया, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करवाया गया और जब समय आया तो लात मार दिया गया। तो इसीलिए मेरा मन क्षुब्ध था। तो हम ये प्रेस वार्ता का रखे और हम अपने प्रेस भाइयों को आमंत्रित किए, उनको बुलाएं कि अपनी बातों को हम आपके बीच रखें और इस चीज पे हमारी जनता सोचे कि हाँ, जो ललिता सिंह आज 10 साल से भाजपा के झंडा लेकर के काम कर रही थी और जनता के बीच आना जाना कर रही थी, वो भाजपा उसको इस तरह का स्थिति पैदा कर दिया कि वो नहीं कुछ कर पाए। इन समय पे 3 तारीख को चुनाव है जी, 3 तारीख को चुनाव है और उसके बाद कल 5 तारीख के डेट में टिकट क्लियर होती है और कहा जाता है कि ये सीट जो है वो जदयू के में चला गया। अब बताइए कि मेरे जैसा आदमी क्या कर सकता है? जो गांव घर में रहने वाला लोग है वो क्या कर सकता है? जब हमको पता चला हमारी मन बहुत दुखी हुई। उसके बाद हम कुछ लोगों से मिले, अपनी बातों को रखे कि अब हम कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो हमारे मनदीप भाई जी हैं, ये भी मिले और पप्पू जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनसे बातचीत हुई और वो कहे मनदीप भाई कहें कि इस तरह की बात है। वो मतलब पूरे मान सम्मान के साथ हमारे माननीय पप्पू जी बुला करके हमको सम्मानित किए। सम्मानित करने के बाद हमको मतलब आश्वासन क्या समझिए, पूरा 100% उन्होंने कहा कि चलिए आपको टिकट दे रहे हैं, आप एक बार जनता से मिल के आ जाइए, जनता से रूबरू हो जाइए, जनता के बीच अपने मैसेज को दे दीजिए, उन लोगों के बात को सुन लीजिए और उसके बाद आप आइए, यहाँ से टिकट लेकर के जाइए और आप चुनाव लड़िए। चूँकि आपकी जैसी महिला जो कर्मठ महिला है, ऐसी महिलाओं की जरूरत है। आज हमारे घर परिवार समाज देश सभी को जरूरत। उन्होंने मान सम्मान दिया, एक महिला को मान सम्मान देने का काम किया जो कि उनकी पार्टी को हम नहीं कभी ज्वाइन किए थे, नहीं कभी काम किए थे। हाँ, उनका वीडियो हम जरूर देखते थे, उनका हम सराहना जरूर करते थे कि नहीं, पप्पू यादव जी से अच्छे कोई नेता नहीं हो सकता है, क्योंकि वो गली गली, चाहे वो कोरोना काल का समय हो, चाहे वो बाढ़ का समय हो, वो हर समय हर घड़ी हर विपत्ति में लोगों के बीच गए हैं और गांव-गांव समाज घर में जा करके उन्होंने सारा सुविधा पहुंचाने का काम किया है। तो इसलिए हमको उनकी सारी व्यवस्था बात हमको बहुत अच्छी लगी, जिसके कारण हम उनके पार्टी को ज्वाइन किए। और मैडम आप गाय घाट के बीच जो हम आने का मेरा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेरा तो यहाँ बचपन गुजरा है, मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो मेरा जन्म यही जन्म धरती है मेरा, हम यहाँ पे जन्म लिए हैं, हम सारा चीज देखे हैं। हम आज से नहीं बहुतों दिन से देख रहे हैं, एक से एक नेता आए हैं, लेकिन आज तक गाय घाट का विकास नहीं देखे हैं। जो समस्याएं हैं वो समस्या जस का तस है, आता है या कोई मंत्री आता है तो उनका जो काम है, उनका जो दायित्व है उसको वो पूरा करें, लेकिन आज तक
न तो वो अपने काम को पूरा करते हैं, न अपने दायित्व को पूरा करते हैं। जनता के बीच जा करके हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं। जीतने के बाद वो अपने धन कमाने के फेर में लगते हैं। 1 महल 2 महल 10 महल करने शुरू कर देते हैं। लेकिन जनता यहाँ मरते रहती है, त्राहिमाम करते रहती है। हमारे समाज में आज बताइए, गांव घर में ऐसा कांड नहीं होता था, आज हमारे समाज में भी, गांव घर में भी बलात्कार जैसे राक्षस रूपी चीज पैदा ले लिया हुआ है। क्यों? विधायक रहते हुए, समाज के अच्छे लोग रहते हुए आज ये चीज क्यों नौबत आए? आखिर बेटियों पर ही अत्याचार क्यों हो रहा है? क्यों इस तरह का बात उठता है? क्या हमारे विधायक नहीं इस चीज को जानते हैं? क्या हमारा सरकार नहीं जानती है? सब जानती है। मैडम, अगर जनता अगर आपको चुन के विधानसभा भेजती है तो महिलाओं के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी? महिलाओं के लिए मेरा यही रहेगा कि लघु उद्योग, आप लोग सुने हुए हैं, लघु उद्योग एक ऐसा संस्था है, एक ऐसी काम है जिसमें अनेकों प्रकार का काम आता है। एक काम नहीं आता है। चाहे रुई लगाने का काम होता है सो अलग होता है, कपड़ा बुनने का काम होता है सो अलग होता है, सिलाई मशीन पे काम करने का होता है सो अलग होता है, तो पेंटिंग करने का काम होता है सो होता है। तो लघु उद्योग के द्वारा हम महिलाओं के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो करने चाहती हैं, जो महिला करना चाहती हैं, बहुत ऐसी भी महिला हैं जो नहीं भी करना चाहती हैं, लेकिन जो करना चाहती हैं उनके लिए हम वो औद्योगिक व्यवस्था करेंगे और महिलाओं को कोशिश करेंगे कि आगे से आगे लाएं। युवाओं के उत्थान के लिए प्राथमिकता क्या होगी? हाँ, वो युवाओं के लिए भी होगा। आज हमारे सरकार, हमारे नीतीश कुमार बड़े बड़े वादा किए, नौजवान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। तेज प्रताप तेजस्वी कहता है हम नौजवान के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आज के जवान कहे कि इतना दिन के दिन में जो पप्पू यादव जी कर दिए हैं अपने युवा साथी के लिए, या वो जो मदद करते हैं या उनको पढ़ाने लिखाने में आगे काम करते हैं, तो कोई सरकार किया? अब रह गई बात मेरी विधायक बनने की। अगर मैं विधायक बनती हूँ तो फिर युवाओं के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। युवा को हम वादा करते हैं, ये सरकार वादा नहीं कर रही है, ये ललिता सिंह वादा कर रही है कि युवाओं को मैं नौकरी दूंगी। सरकार ने क्षेत्र में बहुत सारा विकास किया होगा, तो थोड़े अपने विकास पे प्रकाश डालिए। विकास देखिए, हम विकास बहुत, जैसे हम मंत्री और विधायक तो है नहीं जो हम बहुत बड़ा बड़ा पुल और रोड गली बना देंगे, लेकिन हम जो काम किए वो चीज बता रहे हैं आपको। जैसे कुमरौल गांव में आग लग गई थी, पूरा सहनी टोला जल गया था इसी दिसंबर में, पिछले अक्टूबर नवंबर में, तो वहाँ का पूरा सहनी समाज ही जल गया था। और मैं सुबह सुबह पेपर देखी तो उसमें लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे। उसी समय हम अपना तैयार हुए और गए कुमरौल, वहाँ जा करके और सहनी लोगों के खाने का राशन, अब राशन में सारा चीज ले लीजिए, हम गिनवाना नहीं चाहते हैं, जैसे चावल, आटा, दाल, आलू, चीनी, सारा चीज, चूड़ा, सारा व्यवस्था कर लिए। और उसके बाद हम उन लोग को देने के बाद उनको हम यही कहें कि अब दिवाली के दिन, दिवाली ही था, दिवाली के दिन हम आएंगे, उससे पहले आएंगे और आप लोगों को कपड़ा देंगे, तो सबको कपड़ा लसा दिए। जनता के लिए कुछ संदेश है तो बताएं। जनता के लिए हमारी एक ही संदेश है, हम हाथ जोड़ करके जनता को निवेदन करते हैं कि एक बार इस गरीब बेटी का बात सुन लीजिए। इस गाय घाट को अगर बचाना है, इस गाय घाट को अगर बचाना है तो एक बार इस गांव की बेटी को भी मौका दीजिए। आपने बहुतों को मौका दिया, बेटा को मौका दिया, बाहरी जो आया उसको मौका दिया, तो ये गाय घाट की धरती ऐतिहासिक धरती है और इस ऐतिहासिक धरती पर आपने सबों को मौका दिया। एक बार इस धरती पर इस गाय घाट की बेटी को आप मौका दीजिए और मौका देने के बाद हम आपसे वादा करते हैं कि आपको पछताना नहीं पड़ेगा, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि अरे हम ये काम करके गलती तक कर देंगे, ये नहीं कहना पड़ेगा। आपको गर्व होगा अपनी बेटी पे कि हाँ, हमने अगर बेटी को चुना है तो आज हमारी बेटी हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए जो काम कर दी है वो आज तक कोई नेता नहीं किया। यही संदेश देना चाहते हैं और पप्पू यादव जी के हाथ को सभी लोग मजबूत करें, क्योंकि पप्पू यादव जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत को ये लोग समझे। चुनाव जीतने के बाद आप रोजगार के लिए क्या क्या करेंगे? जो युवा भी बेरोजगार घूम रहे हैं सभी जगह। हम तो सर बोले ना आपको कि सरकार की बात छोड़िए,
मैं अपनी बात बोल रही हूँ। मैं युवाओं को नौकरी दूंगी, मैं दूसरे का बात मैं नहीं जानती हूँ। मैं नौकरी दिलवाऊंगी। अगर युवा आए मेरे से मिले, और अगर मैं नहीं दिलवाऊंगी तो यही प्रेस मीडिया आप आकर के एक दिन सवाल पूछ लीजिएगा हमसे कि मैडम आपने हमको कहा था, आपने युवाओं को क्यों नहीं रोजगार दिया। आप पूछ लीजिएगा हमसे। एक सवाल है, कहीं ना कहीं पार्टी जो आप बीजेपी में पहले थी कि उस दुखी के कारण आज हम आप लोगों को बुलाए हैं। सिर्फ उस छले जाने के कारण हमको इतना, हम आज 6 महीना से सुशील मोदी जी से बात करने के लिए हम उनके पार्टी का कार्यकर्ता रहे। 10 साल हम उनके पार्टी का सेवा किए। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि अपने बड़े नेताओं से बात कर सके? अगर हाँ बनता है तो सुशील मोदी जी के 6 महीना आप मेरा रजिस्टर उनका उलट के देखिएगा, ललिता सिंह, और मेरा नंबर लिखा होगा। हम कोशिश करते रह गए कि एक बार सुशील मोदी जी से मिलाया जाए, लेकिन हमको आज तक नहीं मिलाया गया। क्यों? आप बड़े नेता हैं, आप डिप्टी सीएम हैं, हम एक गांव के छोटे से कार्यकर्ता हैं, गरीब आदमी हैं, तो आप हमसे नहीं मिलिएगा। और वहीं जो पैसा लेकर के पहुंचता है, काला शीशा गाड़ी फॉर्च्यूनर में काला शीशा लगा हुआ, अब बैग हाथ में लेकर के उसको आप डायरेक्ट बुलवा लेते हैं। हमारे जैसे सीधा सिंपल आदमी को आप गेट पर घुसने नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं पैसा लेकर टिकट बेचा गया। हाँ, कि लोग टिकट बेचता है, खुलेआम कहेंगे पैसा ले करके, चाहे वो आरजेडी पार्टी हो, चाहे वो जदयू पार्टी हो, चाहे वो भाजपा पार्टी हो। अब रेट क्या बताए? हमसे लिया ही नहीं रेट जो हम बताए आपको। आप लोग से कुछ हमसे डिमांड किया मांगता गया तो था? हम बताते, हमसे नहीं कोई मांगा। आरोप? हम तो कहबो किए कि पैसा लेगा तो लो न दे हमरा टिकट। हमारे इतने न जनता है साथी सब जो चाह रहा है ललिता आवे, हम ओकरे सबसे 10-10 हजार रुपया चंदा ले लेंगे। बोल रेट कितना है तो हर सके हमरा बोलबे। हमको सब हमसे डरता है, हमसे कोई मुँहे नहीं लगाता है, जानता है बेबाक बोलने वाली महिला है। इस महिला से भाई दूर रहो। क्या लग रहा है, महेश्वर यादव आरजेडी में थे? दल बदलू लोगे है, दल बदलू लोग है। 4 साल लालू जी को गाली दिया, लालू जी के पार्टी में रह के अथी विधायक बना है, और उसके बाद चल गया नीतीश में, और नीतीश को गाली देने का काम किया, लालू को गाली देने का काम किया। नीतीश कुमार वादा कर दिया तुमको टिकट दिया जाएगा, लेकिन भाजपा वाला ने वादा नहीं किया। जहां हमारा कार्यकर्ता 10 साल से क्षेत्र में मेहनत कर रही है, उसको हम वादा किए हुए हैं उसको टिकट देना है। भाजपा एक बार नहीं बोली, और महेश्वर यादव लालू को गाली दिया तो उसको टिकट देने का काम किया। यही पार्टी का रूल रेगुलेशन है। और भाजपा पार्टी कहती है महिलाओं का बहुत इज्जत करते हैं, हमारा पार्टी बहुत रूल रेगुलेशन वाले हैं। हम उस जनता को कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भुला जाइए भाजपा पार्टी। क्या है भाजपा पार्टी? क्या है? जहाँ महिलाओं को सम्मान नहीं, जहाँ बुजुर्गों का सम्मान नहीं, जहाँ नौजवान को नौकरी नहीं, वहाँ भाजपा भाजपा कमल कमल पागल बेले कमल कमल। क्या कमल कर दे रहा है आपको? आज काला धन लाने की बात किए थे नरेंद्र मोदी, कहाँ गया काला धन? और 6,000 रुपया जो किसान को देने का, 60-70 लाख रुपया किसान का लगा खेत को उपजा करने में, बाढ़ आ गया और सारा दहा गया। और सरकार कितना दिया? 6,000। चलिए बेचारा किसान 6,000 पर में भी संतोष किया कि सरकार दिल कहिए 6,000, क्योंकि गांव का लोग बहुत भोला होता है, खुश हो गया। लेकिन आज 6,000 के लिए पूछिए, हमारा गांव का लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप एक एक आदमी पूछिए क्या 6,000 रुपया मिला? तो कहेंगे ना मैडम जी ना मिल रही है, मैडम जी, दीदी ना मिल रही है, दीदी नहीं मिला। कहाँ गया 6,000 रुपया? जो फॉर्म भरने जाता है वो कहता है 2,000 लावा ना, तो 3,000 देवो, 4,000 देवो, 5,000 देवो, 3,000 लावा ना, 2,000 लावा ना। पूरा तरह से भ्रष्टाचार है। इसीलिए हम कहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गाय घाट की जनता हमको एक बार मौका दे। हम नहीं उस भ्रष्टाचारी सबको घींच के लाए तो मेरे नाम पर कोई अति करेगा। न हमको खाना है और न खिलाना है। हमारा तो आप लोग मतलब हमारे समाज, हमारे माता पिता ऐसे घर में शादी कर दिए जहाँ सुखी संपन्न है। पति 50,000 के महीना कमा रहा है, मेरी बेटी बड़ी वाली डॉक्टर है, MBBS है, बेटा मेरा क्लैट का तैयारी कर रहा है, दामाद मेरा सुप्रीम कोर्ट में वकील है। कहने का मतलब मेरा खुद का बिजनेस है। कहना ये हम परिचय दिए आपको, इसीलिए हम परिचय दिए कि हमको तो सब कुछ है,
लेकिन फिर भी हम इस गांव के धूल खाने आए, हम इस गांव में आए, बरसात में आए, धूप में आए। अभी हम लोग धूप में हम आप लोग के साथ वहाँ बैठे हुए थे ना, बाद में हम यहाँ पर व्यवस्था करवाए। तो क्यों? क्योंकि हमको इस धरती से प्रेम है, इस गांव से प्रेम है। यहाँ मेरा जन्म धरती है। हमारे पिताजी समाज सेवा किए, हमारे भाई जी समाज सेवा किए। वो समाज सेवा का खून मेरे शरीर में दौड़ता है। तो मैं सुख का जीवन छोड़ के कहीं नहीं, जब समाज का सेवा करने में जो आनंद है, किसी को सुख पहुंचाने में जो आनंद है, वो एसी के ठंडक में ना है। एसी के ठंडा के पावर नहीं है जो आप किसी गरीब को, किसी मजबूर को, किसी लाचार को आप अगर मदद कर देते हैं तो एसी से ज्यादा आनंद आपको यहाँ गर्मी में लगता है। इसलिए हम आए हैं, हम अपने समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। तो गाय घाट की जनता एक बार इस चीज को माने कि इसको मौका दे। अगर जागरूक होती है जनता तो मौका दे, अगर नहीं जागरूक होती है तो हमको क्या, हमको सब शादी ब्याह बहुत बढ़िया घर में भेल है, चले जाएंगे। आप लोग ने सोचिए भाई। इसलिए हम जनता से बार बार आग्रह करते हैं कि एक बार मौका दीजिए, अपनी बेटी को अधिकार दीजिए। सरकार भी नियम लगा दिया हुआ है कि बेटा बेटी में अंतर नहीं है, आधा जमीन का हिस्सा मिलता है, तो वही आधा जमीन का हिस्सा हमको दीजिए। हमको भी वोट दीजिए, हमको भी अपनाइए, हमको भी यहाँ पर रहने का जगह दीजिए।